मेरे पास क्रम्पटन कंपनी का 3 साल पुराना एसी डीसी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है। और इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बल्ब बिजली पे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन बैटरी पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, यानी ये बिल्कुल भी बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का किसी भी कंपनी का कोई भी एसी डीसी बल्ब है, तो कैसे उस एसी डीसी बल्ब के अंदर हम एक साथ दो दो लिथियम आयन बैटरी को लगा के अपने एसी डीसी बल्ब के बैटरी बैकअप को कई गुना तक बढ़ा के उसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो बल्ब है इसको सबसे पहले मैं आपको होल्डर के अंदर लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिजली पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे लाइट चली जाती है तो इस बल्ब को अपने आप जलना चाहिए। तो ये मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का बैकअप देता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और ये प्रॉब्लम अक्सर सभी लोगों के साथ कभी ना कभी आई ही होगी। तो इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे हम फिक्स करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप ऊपर साइड से खोलोगे, ये जो ऊपर का आपको ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका एलईडी पैनल आपको मिलेगा। और नीचे की तरफ खोलोगे यहाँ से तो इसका सर्किट आपको मिलेगा। तो हमें सर्किट वाले सेक्शन में ही काम करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक ओपनर ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास ओपनर। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप किसी पतले पेचकस की मदद से भी इसे खोल सकते हो। अब देखिए इसे खोलना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से खोलना। वैसे भी ये बल्ब 3 साल पुराना हो चुका है, तो इसकी जो बॉडी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो हल्का सा भी गलत जोर लगेगा तो ये टूट सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्यार से हमें खोलना है ताकि इसकी बॉडी कम से कम क्रैक हो, क्योंकि भाई 3 साल कम नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ओपनर को फंसाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसे खोल दिया है। और आप देख सकते हो कि हमारा जो एसी डीसी बल्ब होता है उसके अंदर कुछ इस टाइप का सर्किट लगा होता है। तो यहाँ पे इस साइड में सर्किट है और इस साइड में बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके किसी कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, एमओवी लगा है, कैपेसिटर लगी है, जो रेजिस्टेंस लगा है। तो इस तरह के काफी सारे कंपोनेंट्स है। इसके बैक साइड में एसएमडी टाइप के कंपोनेंट्स है। फिलहाल हमारे इस बल्ब के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये जो बैटरी खराब है कि नहीं है, या फिर इसकी चार्जिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे हम इसके बैटरी बैकअप को बढ़ाने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पे सारी चीजें आपको चेक कर लेना है। पता चले कि आपका जो चार्जिंग सर्किट है वही खराब है, आपके बैटरी को वो चार्ज ही नहीं कर रहा और आप नई बैटरी डाल रहे हो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने किसी भी बल्ब की बैटरी को रिप्लेस करते हो, तो यहाँ पे ये मत समझा करो कि बैटरी खराब है। हो सकता है कि ये जो सर्किट है ये बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज ना बना रहा हो, आपकी बैटरी चार्ज ही ना हो रही हो। तो ऐसे में अगर आप नई बैटरी लगा भी दोगे तो जो पीछे से चार्जिंग होती है उतना ही आपको बैकअप देगी, उसके बाद फिर वो चार्ज नहीं करेगी। तो इसलिए जब भी आप बैटरी को रिप्लेस करो तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक कर लिया करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैटरी के इस कनेक्टर को हटाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे। देखिए ये है हमारे बल्ब के अंदर लगी हुई बैटरी। अब ये बैटरी खराब है या सही है, इसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे होल्डर में लगाना है बल्ब को, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है तो आप समझ जाओ कि ये बैटरी खराब हो चुकी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि फिर सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है, फिर आपकी बैटरी सही है। फिर आपको सर्किट को चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ से प्रॉब्लम बन रही है। तो चलिए हम इसे एक बार चेक करके ये कंफर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। अभी हमारा क्या है, ये बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे हमें लेना है अपना मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये जो पिने हैं ना जहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो ये थोड़ा सा काम आपको संभल के करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम टच करेंगे तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 3.47-48 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका चार्जिंग सर्किट है वो बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम हमारी बैटरी के अंदर ही है। अब यहाँ पे देखिए बैटरी के अंदर भी काफी सारे लोग गलती कर देते हैं। मार्केट में क्या है कि इस टाइप की दिखने वाली आपको हल्की वेट वाली बैटरी देखने को मिल जाती है, और काफी सारे लोग उसे खरीद के लगा भी देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका बैटरी बैकअप इतना खास नहीं रहता, क्योंकि वो बैटरी हल्के वेट वाली होती हैं। जैसे कि मेरे पास ये बैटरी है, कुछ लोग ऐसी बैटरी भी ले आते हैं हल्की वेट वाली। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे इस बैटरी को अगर आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप
नहीं मिलेगा, जबकि इसके ऊपर लिखा कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए इस बैटरी का अगर आप एमएच देखोगे तो 2200 एमएच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एमएच पे नहीं जाना, आपको इसका वेट भी देखना है। अभी मैं आपको वेट भी दिखाता हूँ दोनों का। तो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे, तो इसे हम ऑन करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एक दुकानदार हो तो जेन्युइन काम करके दे सको कस्टमर को। सबसे पहले हम इस हल्की बैटरी का वेट देखेंगे, तो इसका जो वेट निकल के आ रहा है वो 27 ग्राम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये हल्की क्वालिटी की बैटरी है, इसे आप लगा दोगे तो आपको कुछ खास बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो बैटरी है इसका हम एक बार वेट देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका वेट देखोगे तो लगभग 48-47 ग्राम के आसपास वेट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली बैटरी डालेंगे, और ये ओरिजिनल बैटरी है, 2200 mAh की एक बैटरी है। तो यहाँ पे इसका वेट लगभग 42 से 44 ग्राम के बीच में होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 41-42 वही माना जाएगा। तो 41 ग्राम वेट है इसका, और इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 ग्राम दिखा रहा है। तो ये जो इस टाइप की स्केल मशीन भी होती है ना फ्रेंड, ये 1-2 ग्राम वेट ऊपर नीचे कर देती हैं। तो लगभग आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। तो इस टाइप की आपको हैवी वेट वाली बैटरी यूज करनी है। ये जो हल्की क्वालिटी की है जो कि 30, 25, 27 ग्राम की होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बैटरी बैकअप नहीं देगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम बैटरी इस टाइप की ले तो आए, लेकिन अब इसके अंदर ये वायर कहाँ से लाएं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पुरानी वाली बैटरी के अंदर से इस वायर को निकाल लेना है और अपनी इस बैटरी के अंदर लगा देना है। अब लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे भाई ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर यहाँ पे हम जब सोल्डिंग करते हैं तो हमारा सोल्डर यहाँ पे पकड़ नहीं बनाता। तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक कटर ले रहा हूँ, इस कटर की मदद से इस बैटरी के ऊपर का ये जो रैपर है ब्लू कलर का, इसको हम कट कर देंगे। ये सावधानी से आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से हम कट मारेंगे। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड, जो इसकी वायर है ना, इसको हम यूज में ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर ये बैटरी होती है, और ये ओरिजिनल बैटरी होती है। इसका भी वेट अच्छा खासा ही है, आपने देख ही लिया है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे वायर को। तो इसके लिए यहाँ से हम इस वायर को कट कर लेते हैं और इसको यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए, तो ये चीज़ हमने निकाल ली है बैटरी से। अब देखिए इसे लगाना कैसे है। काफ़ी सारे लोग इसे लगा नहीं पाते, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनका जो शोल्डर है यहाँ पे पकड़ ही नहीं बनाता। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इस टाइप की कोई भी किसी भी कंपनी की ओरिजिनल फ्रेश बैटरी लेते हो जिसपे कभी भी सोल्डिंग नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बार भी इसके अंदर सोल्डिंग नहीं हुई और ना ही साइड में सोल्डिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करनी। आपको इस तरीके से कोई भी पैनी चीज ले लेनी है, पेचकस, चक्कू, रेती, ब्लेड, जो भी हो आपके पास, आपको पहले स्क्रैच कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, इस तरीके से देखिए हम स्क्रैच करेंगे। ये देखिए, ये स्क्रैच करने से क्या होगा कि यहाँ पे निशान पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे निशान पड़ गया है। अब उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पे भी स्क्रैच कर लेंगे। ये हमारा प्लस साइड है बैटरी का, तो इसको भी हमें रगड़ना है, पूरा नहीं रगड़ना है। जितने पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है बस उतने एरिया को आपको रगड़ के साफ करना है। ऐसा नहीं कि पूरी बैटरी को आपको रगड़ना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमने स्क्रैच कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी अच्छी कंपनी का आपको सोल्डिंग फ्लक्स लेना है, ठीक है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लेना आपके पास कोई भी हो, अगर फ्लक्स नहीं है तो पेस्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने फ्लक्स को लगा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास कम से कम 25 वाट का सोल्डिंग आयरन होना चाहिए। ये मेरे पास 25 वाट का सोल्डिंग आयरन है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर पे लाइट 220 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट के बीच में रहनी चाहिए, तभी ये जो सोल्डिंग आयरन है प्रॉपर गर्म होगा और तभी आप यहाँ पे सोल्डिंग कर पाओगे। अगर लाइट फुल नहीं रहेगी, बेशक आप 200 वाट का सोल्डिंग आयरन यूज कर लो, ये गर्म नहीं होगा तो यहाँ पे आप सोल्डिंग नहीं कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे इस तरीके से सोल्डर वायर लेते हैं और यहाँ पे ऐसे जोड़ने लगते हैं। तो ऐसे आपको ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपको क्या करना है, बिट के ऊपर पहले सोल्डर को मेल्ट करा लेना है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ाना है। ये नहीं कि इसके अंदर लगे हुए आप, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जोड़े रहते हैं, ऐसे लगाए रखते हैं, कम से कम 15 सेकंड तक ऐसे आयरन को लगाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड कि ये बैटरी हीट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इस बैटरी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे बस तुरंत सोल्डर हमारा चिपकना चाहिए, ज़्यादा देर हमें इसके अंदर सोल्डर आयरन को टच नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले
बिट के ऊपर इस सोल्डर वायर को मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें मेल्ट कर लेना है। ये मैंने वायर को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए वायर को हमने मेल्ट किया है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा हिला देंगे, रखते ही आपको हिला देना है। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सोल्डर ने कितनी मजबूती के साथ यहाँ पे पकड़ बना ली है। कुछ लोग तो ऐसे जुटे रहते हैं, आयरन को लगाए रखते हैं इस पे कम से कम 15-20 सेकंड तक, तो इससे बैटरी बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है, तो ये आपको काम नहीं करना। तो यहाँ पे सोल्डर ने पकड़ बना ली है। अब सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा माइनस साइड हो गया, ये फ्लक्स हमने लगा दिया। उसके बाद फिर से हम सोल्डर को लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको सोल्डर को लेना है, और सोल्डर को लेने के बाद जिस पॉइंट पे आपने स्क्रैच किया था वहीं पे आपको इस तरीके से रखना है आयरन को, और ऐसे थोड़ा सा हिला देना है। और यहाँ पे देखिए सोल्डर ने पकड़ बना ली है। कितना आसान है ये देखिए। अब ये निकलने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे करोगे तो निकल जाएगी। तो इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ बना ली है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको सबसे पहले सोल्डर की लेयर को चढ़ाना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे वायर को जोड़ना है। अब देखिए वायर को कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे वायर आप ध्यान रखिए, ये तो मान लीजिए हमने इस बैटरी से निकाला है। अगर आप अलग से भी कोई वायर लेते हो तो आपके पास वायर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एल्युमिनियम वायर लोगे तो यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होगी। अब चलिए इस वायर को हम छील लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को एक साइड छील लिया है, अब प्लस वाले को भी हम छील लेंगे, और उसके बाद इस पे भी हल्का सा फ्लक्स लगा देंगे। ये देखिए फ्लक्स लगाने से क्या होता है, सोल्डर तुरंत पकड़ बना लेता है। ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे, और यहाँ पे पहले लेयर चढ़ा लेंगे सोल्डर की। ये देखिए इस तरीके से लेयर चढ़ा लेनी है आपको। ये हमने चढ़ा ली। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वायर जोड़ेंगे तो तुरंत पकड़ बना लेगा। ये देखिए जैसे हम आयरन को रखेंगे वैसे ही यहाँ पे वायर हमारी जुड़ जाएगी। ये देखिए ठीक है। और ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको भी देखिए यहाँ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ मैं। आयरन को जैसे रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे पकड़ इसने बना लिया। तो आपने देखा कितना आसान है यहाँ पे वायर को जोड़ना बैटरी के अंदर। अब ये हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि हम इस बल्ब के अंदर 2 बैटरी डालने वाले हैं। तो दूसरे के लिए इसके अंदर वैसे तो जगह नहीं है, अंदर की तरफ तो जगह है नहीं, तो हम इसे बाहर की तरफ लगाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें पहले इसके अंदर वायर जोड़नी पड़ेगी। तो मैं सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने वायर को जोड़ा है, इसी तरीके से हम 2 वायर का टुकड़ा लेंगे और प्लस माइनस पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट उस वायर को भी एक बार जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस बैटरी के अंदर भी मैंने 2 वायर जोड़ ली है। आप अपने हिसाब से रेड ब्लैक कलर की भी वायर जोड़ सकते हो। मेरे पास फिलहाल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर की वायर जोड़ी है। लेकिन यहाँ पे इसे जोड़ते समय आपको प्लस माइनस का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हमें इसे फिट करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो बैटरी है ये तो हमारी यहीं पे आ जाएगी जहाँ पे इसकी जगह बनी हुई है। तो इसको एक बार आपको देख लेना है। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा देंगे जैसे ये पहले लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे हमें फिट कर देना है। ये फिट हो गया। उसके बाद ये जो चीज है ना फ्रेंड, ये जो टेप है जो कि पुरानी बैटरी के ऊपर से लगी हुई थी, तो इसको हमें जरूर लगाना है। ये लगाना जरूरी है, ये लगा रहना चाहिए। इससे क्या है कि ये यहाँ पे किसी कंपोनेंट्स के साथ टच नहीं होगा। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद ये वाली जो बैटरी है इसको लगाने के लिए यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे अंदर की तरफ लगा पाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर के बाहर लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से देख लेते हैं, जगह बना लेते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे फिर से एक बार इसे बाहर निकालना पड़ेगा सिस्टम को पूरा। ये देखिए यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले 2 होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके अंदर मैंने 2 होल कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए आपको इस टाइप की टाई लेनी है, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या फिर हार्डवेयर शॉप पे 102 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर से पास करके दूसरे वाले होल के अंदर से हमें निकालना है। तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको इसके अंदर से पास करेंगे। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब उसके बाद ये जो बैटरी है इसको हम यहाँ पे ऐसे इसके साथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इसको चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपको जुगाड़ ही करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जगह तो होती नहीं फ्रेंड।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ जुगाड़ ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया, और उसके बाद बैटरी को इस तरीके से हम रखेंगे और टाई को खींच लेंगे। ये देखिए ये हमने टाई को खींच लिया, तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी है ये फिक्स होगी। अब ये निकलेगी नहीं कहीं, बिल्कुल मजबूती के साथ ये यहाँ पे रुक गई है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो दो वायर है इसको हमें क्या करना है, फिर से दो होल करना पड़ेगा हमें यहीं पे, ताकि इस वायर को हम अंदर की तरफ डाल सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो अपने सोल्डिंग आयरन की मदद से एक बड़ा सा होल कर लेते हैं, और उसी होल के अंदर से दोनों वायर को पास कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बीचों बीच एक को होल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने होल कर लिया है, और इसी होल के अंदर से हम दोनों को पास कर लेंगे वायर को। ये देखिए ये वायर भी हमने पास कर ली, और ये जो दूसरी वायर है इसको भी हम पास कर लेंगे। ये देखिए ये इतना हमने काम कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वायर है ये आपको देख लेना है, जैसे कि येलो वाली वायर हमारी प्लस के साथ में है और ग्रीन वाली वायर हमारी माइनस के साथ में, उल्टा मत कर देना। तो यहाँ पे ये प्लस वाली वायर है, तो इसको हम बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे। तो बैटरी का प्लस हमारा इस साइड में है, तो चलिए यहाँ पे इसे हम जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्लस वाली वायर को भी जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी का ये माइनस है, तो ये जो ग्रीन वाली वायर है ये हमारी माइनस की है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। हमने माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है, तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक वायर और टूट गई मुझे लग रहा है। ये देखिए ये जो हमारी अंदर से वायर आ रही थी ना, ये हमारी टूट गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे इसे हम जोड़ देते हैं इस साइड पे। हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब ये जो बैटरी है फ्रेंड, इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे। इस तरीके से आपको हल्का सा जोर लगाना पड़ेगा इसको फिक्स करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे जब आप पैक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये कट मिल रहा है, और इसके अंदर ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये मैच करके आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, और ये जो मैं आप सोच रहा था ना इसको लगाने के लिए, चलो लगा देता हूँ। बाकी यहाँ पे ये जाके बैटरी वाला पॉइंट हमारा ये यहाँ पे आता है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है। फिर भी चलो मैं इसको ऐसे लगा ही देता हूँ। ये मैंने लगा दिया, और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उसे देख के हमें इसे फिट कर देना है। इस तरीके से करेंगे, और इसके बाद दाब देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कि हमने अपने एसी डीसी बल्ब के अंदर दो बैटरी इस तरीके से लगा ली है, और यहाँ पे अब ये जो बल्ब है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है फिलहाल बैटरी पे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप दो बैटरी लगा लेते हो, जैसे कि आपकी एक बैटरी जो पहले वाली है वो 2.5 घंटे बैकअप दे रही थी, तो यहाँ पे हमने दो बैटरी लगा दी है, तो 5 से 6 घंटे का हमें बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने किसी भी एसी डीसी बल्ब के अंदर डबल बैटरी को लगा के उसकी बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।